तो इस वीडियो में हम डायोड की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे, राइट। और अपन ने विद इन डायोड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका नाम क्या था, डायनेमिक रेजिस्टेंस। अपन क्या बोल रहे थे, क्या जो डायोड होता है ना, वो अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट पास होने देता है। यानी उसकी अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा पास होने देता है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वो करंट कम पास होने देता है, राइट। फॉरवर्ड बायस में ज़्यादा करंट पास होता है तो क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस कम है। जब रिवर्स बायस में करंट कम पास होने देता है तो अपन बोलते हैं यार रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए वो कम करंट पास होने दे रहा है, राइट। तो इसलिए अपना कॉन्सेप्ट निकल के आया था डायनेमिक रेजिस्टेंस। वो जो डायोड है वो क्या करती है, वो अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग रेजिस्टेंस देती है, इसलिए उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। फॉरवर्ड बायस में उसकी रेजिस्टेंस कम है इसलिए करंट ज़्यादा आता है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा है इसलिए करंट हमारे पास कम आता है, ठीक है। अब देखो, अपन को ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम दिया हुआ है, अपन को इससे रेजिस्टेंस निकालना है, अपन को इससे रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। तो इसमें बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई डी इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये आप देखोगे इस ग्राफ में आई डी इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, राइट। तो ये इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है 0.7 से 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे अपन को ये 2 पॉइंट गिवन गिवन है, 0.7 और 0.8, राइट। तो इनके बीच में कहीं वोल्टेज, राइट। देखो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो ना, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, आपको हमेशा 2 पॉइंट गिवन होंगे, आपको हमेशा 2 पॉइंट गिवन होंगे, राइट। उसको यूज़ करके आपको डेल्टा वी बाई डेल्टा आई निकाल, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैंने डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन किया था, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, डेल्टा आई, ठीक है। डेल्टा वी बाय डेल्टा आई अपन ने ऐसे डिफाइन किया था। तो डेल्टा वी वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई आई टू माइनस आई वन, तो अपने पास 2 पॉइंट होना चाहिए डेल्टा निकालने के लिए। तो इसलिए ना इन्होंने अपन को 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, राइट। उसको अपन यूज़ करके रेजिस्टेंस निकालेंगे और अपन बोलेंगे कि बीच वाले पॉइंट में भी रेजिस्टेंस सेम रहेगी, बीच वाले पॉइंट में भी रेजिस्टेंस सेम रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे अपन ने इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ किया, फिर अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं बीच में रेजिस्टेंस सेम है। अपन क्या अज्यूम करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और V और I के ग्राफ पे अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका रेजिस्टेंस सेम होता है, या फिर रेजिस्टेंस जो बोलेंगे अपन सारे पॉइंट के बीच में सेम है, या फिर हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस सेम है। आप याद करो रेजिस्टेंस अपन कैसे डिफाइन करते थे कि यार जब अपन V और I का ग्राफ बनाते थे तो रेजिस्टेंस कुछ ऐसे आ जाता था, राइट। बी और आई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती थी, बी और आई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती थी, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता था वो अपनी रेजिस्टेंस होती थी, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को याद कर पा रहे हो तो, राइट। तो इसमें भी अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में अपन एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। अपन एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करेंगे और हर पॉइंट पे वही सेम रेजिस्टेंस हो, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम है, तो हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस सेम हो, राइट। तो अपन इन 2 पॉइंट को यूज़ करके रेजिस्टेंस निकाल देंगे और बोलेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में सेम ही रेजिस्टेंस हो, राइट, अप्रॉक्सीमेटली, ऑफ कोर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आर डी कैसे आ जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, सॉरी, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, ठीक है। आर डी आ गया डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। अब यहाँ देखो 2 पॉइंट गिवन है, 0.8 पे करंट कितना है, 20 मिली एम्पियर, 0.7 पे कितना करंट है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। आप देख पा रहे हो, मैं ये 2 पॉइंट देख रहा हूँ, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ठीक है। ये करंट है और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज है, अपन को गिवन ही इसलिए है, देखो ग्राफ में अपन को बना के दिए 0.7 और 0.8, इसका मतलब ये अपन को यूज़ करनी है। तो अपन डेल्टा वी बाई डेल्टा आई में उसको यूज़ करेंगे, इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे। और याद रखना फॉरवर्ड बायस में अपन ऐसे ही निकालते हैं, अपन 2 पॉइंट लेते हैं, उनको स्ट्रेट लाइन में अज्यूम करते हैं, अपन रेजिस्टेंस निकाल देते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में अप्रॉक्सीमेटली रेजिस्टेंस इतनी ही होगी, इतनी ही होगी, ठीक है। आप ये याद रखना। डेल्टा वी कितना हो गया, 0.8 वोल्टेज गिवन है, मुझे 0.8 वोल्टेज गिवन है, मैंने यहाँ लिख दी, -0.7 वोल्ट,
ठीक है, ये दोनों पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। 0.8 पे कितना करंट है, 20 मिली एम्पियर। 0.7 पे कितना है, ठीक है, सिंपल किया, डेल्टा भी 0.8 0.7, ठीक है, डेल्टा आई 20 - 10, ठीक है, 0.1 वोल्ट डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1 वोल्ट डिवाइड बाय 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये मिली को मैंने 10⁻³ लिख दिया, और 0.1 को मैंने 10⁻⁻1। वोल्ट बाय एम्पियर क्या होता है, ओम होता है, रेजिस्टेंस ओम, राइट। तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 10⁻²। इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूँ तो ओम। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ 10⁻² को, तो 10⁻+2 हो जाएगा, +2 और 10⁻⁻1 पहले से है तो 10 आ जाएगा, तो 10 ओम, राइट। तो अपनी रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम आ गई, कहाँ पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 10 ओम। तो अपन बोलेंगे कि आई डी इजिकल टू 15 मिली एम्पियर पे भी वही रेजिस्टेंस होगी जो इन दोनों पॉइंट के बीच में है, राइट, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। तो अपन बोलेंगे आई डी इजिकल टू 15 मिली एम्पियर पे रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम, ठीक है। अगर अपन को ये पॉइंट भी लेते, लेट्स से ये कितना है, 17 मिली एम्पियर है, तो ये पॉइंट भी जो है ये इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं 17 मिली एम्पियर पे भी रेजिस्टेंस लगभग 10 ओम होगा। यहाँ पे मान लो ये 12 मिली एम्पियर है, तो ये जो पॉइंट है ये भी इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार इसके यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगभग 10 ओम होगी, राइट। तो हर पॉइंट पे जो इन दोनों पॉइंट के बीच में है, हर पॉइंट पे जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, राइट, अपन बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस लगभग 10 ओम होगी, राइट। तो इस पूरे रीजन में, राइट, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, इस पूरे रीजन में मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस लगभग कितनी है, 10 ओम, 10 ओम। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट। दो पॉइंट लिए हैं, उनके बीच में रेजिस्टेंस निकाली है, और क्या है, लगभग स्ट्रेट लाइन है, राइट। आपको देखो जैसे ग्राफ में भी लग रहा है कि अगर अगर मैं ये दो पॉइंट ले लूँ, बीच में लगभग स्ट्रेट लाइन है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि हाँ, अगर वी आई का ग्राफ है तो बीच में सेम रेजिस्टेंस है, राइट। तो आर डी कितना आ गया, 10 ओम, 10 ओम, ठीक है। अब अपन क्विकली बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, अपन को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसमें, बी डी इजिकल टू -10 वोल्ट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे व्हाट वी हैव टू डू, इस पॉइंट पे अपन को कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो एक बात बहुत क्लियर है कि ये रिवर्स बायस का केस है, राइट। जो फर्स्ट केस था ना, आई डी इजिकल टू 15 मिली एम्पियर, ये यहाँ पे था, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस का केस था, अब क्या है, रिवर्स बायस का केस है। अब देखो आप ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट ऐसे फ्लैट सा रहता है, करंट क्या रहता है, बिल्कुल फ्लैट रहता है, राइट। तो अगर अपन ऐसे करेंगे, आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, राइट। अगर अपन आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई करेंगे, तो देखो डेल्टा आई जीरो हो जाएगा, अगर अपन ऐसे देखेंगे हॉरिजॉन्टल वे में, राइट। तो करंट सेम ही रह रहा है, राइट, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, करंट की वैल्यू सेम है, तो आई टू इज इक्वल टू आई वन हो जाएगा, और क्या आएगा, डेल्टा आई जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो अपनी रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट निकल के आ जाएगी। तो हमेशा अपन क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, जब भी अपने पास रिवर्स बायस का केस होता है ना, अपन सीधा आर डी को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, बी बाय आई करके। डायनामिक रेजिस्टेंस में अपन क्या करते हैं, सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, वी बाय आई करते हैं, ठीक है। अगर आप वी बाय आई करोगे तो क्या आएगा, वी कितना है, -10 वोल्ट, आई कितना है, -1 माइक्रो, माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, और ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10⁻6, है ना, 10⁻6 बी बाई ए, बी बाई ए क्या होता है, ओम होता है, तो इसको मैं बेसिकली ओम लिख देता हूँ, राइट। ये बेसिकली क्या हो गया, ओम हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 10⁻7, राइट। तो अपने पास कितना रेजिस्टेंस आ गया रिवर्स बायस में, 10⁻7 ओम, 10⁻7 ओम, ठीक है। तो ये बी केस के लिए जब -10 वोल्ट रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 10⁻7 ओम, ठीक है। फर्स्ट केस में कितना आया था, ए केस में कितना आया था अपना रेजिस्टेंस, 10 ओम,
ठीक है, अब कितना रहा, 10⁻⁷। ठीक है, तो देखो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना हाई है, तभी तो करंट वो बहुत कम पास होता है। करंट बहुत कम पास होता है किस केस में, रिवर्स बायस में, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये 10⁻⁷ आया है, और पहले क्या आया था फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस, वो 10 ओम आया था। इसमें 10⁻⁷ आया है। तो अपन क्लियरली देख सकते हैं कि जो डायोड होती है ना, वो रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जो फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। तो ना ये प्रॉब्लम थोड़ी ट्रिकी होती है, राइट। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पहले से सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि यार ये मैं सॉल्व कैसे करूँ, राइट, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी हैं, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, राइट, स्पेशली इन फिजिक्स क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, जब फॉरवर्ड बायस था तब मेरे को क्या करना था, बस दो पॉइंट लेने थे, उनके बीच में मेरे को रेजिस्टेंस निकाल देना था, राइट, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई करके। और मैं क्या बोल रहा था, उन दोनों के पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस लगभग वही रहने वाली है, राइट, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होगा वो सेम ही होगा हर पॉइंट पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।